हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानिता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू और महासचिव श्रवण सिंह पढ़ेर ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर श्रवण सिंह पढ़ेर ने कहा कि मोदी सरकार ने बजट भी सिर्फ आगामी राज्य चुनावों के मद्देनजर लुभावने वायदे किए हैं। बजट में कृषि को मिलने वाली सब्सिडी को कम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ये पूंजीपतियों का बजट है और इसमें खेती सेक्टर के लिए कोई सराहनीय फैसला नहीं है। बजट में किसानों पर कर्ज माफी को लेकर कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए हम इस बजट को खारिज करते हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में होने वाली इस बैठक में किसान आंदोलन के साथ ही विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर भी मंथन होगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि किसान आंदोलन बहुत ही व्यापक रूप ले चुका है। अब ये जन जन का आंदोलन बन चुका है और दिल्ली से लेकर प्रदेश के हर गांव, शहर, गली, चौक चौराहे में सिर्फ इसी आंदोलन की चर्चा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जनता का बीजेपी जेजेपी सरकार से मोह भंग हो चुका है और ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस की ओर से लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जनता को पता चल जाएगा कि कौन सा विधायक आज सरकार के पक्ष में खड़ा है और कौन सा विधायक किसानों के साथ खड़ा है। हरियाणा सरकार प्रदेश में इंटरनेट सेवाओं पर जारी प्रतिबंध को आज शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा रही है। सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बैन की अवधि को एक बार फिर 24 घंटों के लिए बढ़ा दिया है। कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं आज शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। आपको जानकारी दे दें कि इससे पहले सरकार ने 17 जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का फैसला किया था। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, पलवल और सिरसा से बैन हटा दिया गया है। और वहीं सरकार की ओर से राज्य में इंटरनेट सेवाएं बार बार बाधित किए जाने के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। और इसी बीच पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार की इस तरह की कार्रवाई मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। सरकार की इस कार्रवाई के चलते आम लोगों को निजी और व्यापारिक तौर पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट सेवा बंद करने पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों को परेशान कर रही है। 6 फरवरी को देश के सभी हाईवे जाम करेंगे। दोपहर 12 से 3 बजे तक हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया है। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा का धरना लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद मिले निर्देशों के तहत आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई गई, जिसके तहत 6 फरवरी को सिरसा से राजस्थान, पंजाब जाने वाले रास्तों पर सभी मुख्य मार्गों को जाम करने का फैसला लिया गया है। इसी बीच किसानों का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपना रही है। धरना स्थल की लाइट काटना, पानी की आपूर्ति रोकना, दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के रूट बदलना, इंटरनेट सेवाएं बंद करना, इन सब नीतियों के विरोध में आगामी 6 फरवरी को जिले के सभी रोड जाम किए जाएंगे। सिंघू बॉर्डर के बाद अब दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने सड़क को खोदकर गड्ढों के अंदर कीले और सरिया लगवा दिया है ताकि 26 जनवरी की तरह दोबारा किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके।
इससे पहले टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने आरसीसी की दीवार भी बनवाई थी। इसके साथ में 7 लेयर की लोहे की बैरिकेडिंग भी की गई थी। बैरिकेडिंग के पार बड़ी संख्या में रोड रोलर भी खड़े किए गए हैं। आंदोलन स्थल के उस पार टीकरी कला गांव तक पुलिस ने जगह जगह पर इसी तरह से बैरिकेडिंग की हुई है। गोहाना के लाठजोली गांव में मलिक खाप के बलजीत मलिक के नेतृत्व में सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। गठवाला खाप के प्रमुख दादा बलजीत सिंह मलिक ने कहा कि किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को नहीं मान रही है। उन्होंने कहा कि मलिक खाप ने भी किसान आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया है। बलजीत सिंह मलिक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की मांगों को मान ले और 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ ही एमएसपी पर कानून लागू करे। किसानों के आंदोलन को समर्थन और सहयोग देने के लिए झज्जर में धनखड़ खाप की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में किसान आंदोलन में और ज्यादा सक्रिय होने के साथ साथ कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों के अनुसार धनखड़ खाप के हर गांव से रोजाना ट्रैक्टर ढांसा बॉर्डर धरने पर जाएंगे। किसान आंदोलन के लिए खाप के सभी गांव से चंदा एकत्र कर किसान आंदोलन में सहयोग किया जाएगा और इसके अलावा धनखड़ खाप निरंतर धरनों पर खाद्य सामग्री भी पहुंचाने का कार्य करेगी। इसके साथ ही खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर लोगों ने कृषि कानून वापस नहीं होने तक घर नहीं लौटने का फैसला लिया। पलवल के केएमपी एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर चल रहे किसानों के धरने का दूसरा दिन है और इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है तब तक वो इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। पलवल के अटोहा चौक पर 57 दिनों तक किसानों ने यहां धरना प्रदर्शन किया था और यहां धरने में एमपी, राजस्थान, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी सहित कई राज्यों के किसान शामिल हुए थे। लेकिन 26 जनवरी को लाल किले की घटना के बाद जिला प्रशासन ने 28 जनवरी को पुलिस बल के साथ चेतावनी देकर किसानों को यहां धरना स्थल से हटा दिया था। लेकिन एक बार फिर से किसानों ने केएमपी एक्सप्रेस वे के सर्विस रोड पर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन का आज 70वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को किसानों ने एनएच 152 को जाम किया। किसान आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा किसान दिल्ली न पहुंच सके, इसके लिए अब ट्रेनों के रूट में भी बदलाव होने लगे हैं। फिरोजपुर से मुंबई जाने वाली पंजाब मेल सोमवार को दिल्ली नहीं पहुंची और इसे रेवाड़ी के मार्ग से मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। इसके अलावा श्रीनगर से पुरानी दिल्ली आने वाली ट्रेन को बहादुरगढ़ में ही रोक दिया गया। इसको लेकर योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि 1000 से ज्यादा किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पंजाब मेल के रूट को बदला गया है और ऐसे में अब किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ और बढ़ने लगा है। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर किसानों ने ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए जाने को लेकर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उकलाना क्षेत्र के सुरेवाला चौक पर किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए भूख हड़ताल की जा रही है और इस चौक पर 30 जनवरी से भूख हड़ताल और धरना शुरू किया गया था, जो कि 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 2 किसान भूख हड़ताल पर यहां बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों का कहना है कि काफी संख्या में किसान व्यस्त समय के चलते दिल्ली नहीं पहुंच पाते, इसीलिए उन्होंने यहां पर किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल की है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती तब तक उनकी भूख हड़ताल और ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए उकलाना के कई गांव के लोग जुटे हुए हैं। किसान आंदोलन के लिए उकलाना गांव के लोगों ने 4 लाख रुपए एकत्र किए, जिसमें से 2 लाख रुपए की खाद्य सामग्री को आंदोलन में शामिल किसानों के लिए दिल्ली भेजा गया है।
ग्रामीणों ने हर घर से गेहूं का आटा इकट्ठा करके भी किसान आंदोलन के लिए भेजा। उकलाना निवासी जसकरण तूल ने बताया कि ग्रामीणों ने किसान आंदोलन के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि इकट्ठा की है, जिसमें से फिलहाल 2 लाख रुपए की खाद्य सामग्री किसानों के लिए भेजी गई है। किसानों के आंदोलन पर बोलते हुए किरण चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों की मांग को अनसुना कर रही है। किरण चौधरी ने कहा कि सरकार समाधान की जगह बॉर्डर पर बैरिकेडिंग करने में लगी हुई है। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा सत्र में किसानों के मुद्दे उठाएंगे। गोहाना पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरे देश की सीमाओं के साथ सुरक्षा के लिए तार लगाए जाते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार किसान हितैषी नहीं, किसानों की दुश्मन सरकार है। अभय चौटाला ने इंटरनेट सेवाएं बंद होने पर कहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई के साथ ही ऑफिस में होने वाले काम भी बाधित हो रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। किसान आंदोलन के बीच जेजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। जेजेपी नेता और जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गौरैया ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गौरैया ने बताया कि उन्होंने किसानों के समर्थन में और कृषि कानूनों के खिलाफ अपना इस्तीफा दिया है। उनका कहना है कि मैं अपना व्यक्तिगत फायदा नहीं देखना चाहता था, बल्कि मैं किसानों के साथ मिलकर उनकी आवाज आगे बढ़ाना चाहता हूं। टोहाना के दर्जनों किसान, मजदूर और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर टोहाना के 2 किसानों की गिरफ्तारी पर शहर भर में रोष मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली पुलिस की ओर से परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने टोहाना के प्रशासन के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द किए जाने की मांग की है। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा। किरण चौधरी ने कहा कि गठबंधन सरकार घोटालेबाज सरकार साबित हुई है। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार जोर शोर से चल रहा है। किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विधायक किरण चौधरी ने सरकार पर प्रश्न दागते हुए कहा कि सरकार इस बात का उत्तर दे कि लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। सरकार की मिक्सोपैथी योजना से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि सरकार के गलत तरीके से लिए गए अवैज्ञानिक फैसले मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। पानीपत के गोहाना मोड़ पर एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण शोरूम में रखा सारा सामान आग की चपेट में आ गया। जानकारी दे दें कि शोरूम में करीब रात 2 बजे आग लगी और इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। दुकानदार के अनुसार आग के कारण 15 करोड़ का नुकसान हुआ है। सरकार की ओर से छात्रों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उनमें से एक योजना ये भी है कि छात्रों को स्कूल जाने के लिए सरकार की ओर से साइकिल मुहैया कराई जाती है। लेकिन रेवाड़ी के कोसली में नौनिहालों की सैकड़ों साइकिलें बंद कमरे में धूल फांक रही हैं। साइकिलों का रखरखाव भी इसी तरह से किया गया है कि ये साइकिलें इस्तेमाल के काबिल नहीं बची हैं। इससे पहले भी गांव नाहड़ और जाटू थाना में बने राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में गरीब बच्चों को दी जाने वाली 511 साइकिलें कबाड़ की स्थिति में मिली थी। चंद अधिकारियों की लापरवाही के कारण गरीबों तक सरकार की योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है और ऐसे में सरकार को इस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले भी कोसली से ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं और उस दौरान इस मामले पर कमेटी बनाने की बात की गई थी, लेकिन आज भी यहां हालात जस के तस बने हुए हैं।
प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही। बीते 24 घंटे में 78 नए कोरोना केसेस की पुष्टि हुई। गुरुग्राम से 27 और फरीदाबाद से 7 नए कोरोना केसेस सामने आए। बात पंचकुला की करें तो 12 और कैथल से 10 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3023 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,68,087 केस सामने आ चुके हैं और एक दिन में 103 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक कुल 2,63,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवक को एक के बाद एक कर 7 गोलियां मारी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। कुरुक्षेत्र की सलारपुर रोड पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल के लिए फटाफट हरियाणा में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।